हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्त। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज आज आगे डिस्कस करने वाले हैं एक और पीवाईक्यू। हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे और उसी को आगे कंटिन्यू पर हमने दो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक, एडजॉइंट के बारे में थोड़ी बात हो। आइए देखते हैं। एक पीवाईक्यू है जो कि एनडीए 2020 आया है सेकंड पेपर में। एक मैट्रिक्स दी गई है और पूछा है उसके एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या, ये पूछा है। अब बहुत लोग होंगे जिनको एडजॉइंट नहीं पता होगा, तो एनडीए फर्स्ट पेपर है वो आपके लिए हो सकता है कि इस बार, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा सा रियलिटी में जीना है तो आप ये समझिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब तक 1 हफ्ते बचे हैं, कोई भी टीचर आपको 1 हफ्ते में पास नहीं करा सकता जब तक आपका बेसिक्स नहीं कवर। आप स्वयं भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप इतना कर पा रहे हैं कि 100 नंबर मैथ्स के पेपर में आ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा। रिटन एग्जाम की कट ऑफ इस बार वैसे ही बहुत कम गई, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं है तो आपको अब 6 महीने अगले मेहनत करने की आवश्यकता है अपने ऊपर, ताकि नेक्स्ट जो एनडीए हो, सितंबर में जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप फुल प्रिपेयर्ड हो सकें अपने एग्जाम के लिए। तो ये उन बच्चों के लिए है पीवाईक्यू सीरीज जो अभी एनडीए देने वाले हैं और उनका लगभग बेसिक। अगर आप हमारा फुल कोर्स चाहते हैं तो आप हमको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए और हम ऑनलाइन कोर्स भी आपको दे सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स हमारे यहाँ दोनों चलता है। कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी, ओल्ड कटरा कारपेंटरी चौराहे पर। आप आके वहाँ पे हमसे मिल सकते हैं फिजिकली तौर पे, और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट करिए हमको, हम आपको ऑनलाइन प्रोवाइड। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं इस ये पीवाईक्यू है जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये पूछा है। जिनको एडजॉइंट ही नहीं पता है तो फिर इनको माइनर भी नहीं पता होगा, को फैक्टर भी नहीं पता होगा, और को फैक्टर का जो ट्रांसपोज होता है दैट इज एडजॉइंट। ठीक है, माइनर किसी मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, A11 का, A12 का, A13 का, सबका माइनर। फिर को फैक्टर निकालेंगे, -1 की पावर i प्लस जे कर देंगे उसमें, तो को फैक्टर मैट्रिक्स बनती है। फिर को फैक्टर मैट्रिक्स के बाद का जब ट्रांसपोज ले लेते हैं दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इतना पता होना चाहिए आपको। इसकी प्रॉपर्टीज से बहुत सवाल आते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज से बहुत सवाल आएंगे आपके पास। आइए देखते हैं इसकी एक दो प्रॉपर्टीज जो मेजरली बहुत पूछता है, कई बार पूछा गया है। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको ये पता होगा व्हाट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सब आपको पता होगा। तो अगर आप ये प्रॉपर्टी, ये आया यहाँ से है, इसे प्रूफ की आपको आवश्यकता नहीं है, बट लिख देता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू आइडेंटिटी में। ठीक है, तो यहाँ से अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी का 1 होता है डिटर्मिनेंट, सबको पता है। यहाँ से आएगा एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, दिस इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये होता है, ये पूरा प्रूफ है, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक, तो इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज मेजरली हमको चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। और यहीं पर एक और प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करें तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप देखेंगे पेपर पे हर दूसरे साल इस प्रॉपर्टी से सवाल मिल जाएगा आपको इंडियन। आइए इसी प्रॉपर्टी का, यहाँ पर n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स एक दिया गया है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3। सब n की वैल्यू कितनी हो गई, ये तो सबको समझ। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा।
अच्छा, सबको पता होगा डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। ये नहीं आता तो समझ जाओ कि फिर बहुत समस्या है आपके साथ। का डिटर्मिनेंट निकालना है, सिर्फ 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि ये दो जीरो है। 1 के अलॉन्ग जैसे ही एक्सपेंड करोगे 6 - 1 5, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको मिल गया। एन की वैल्यू पता है, उठा के रख दो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज नथिंग बट 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 की पावर -1 का होल स्क्वायर, 5 की पावर 4, दिस 625। तो ये आ गया क्या आपका आंसर। अब डायरेक्टली इस पे इतना टाइम लगना चाहिए कि आपका 10 से 20 सेकंड में हो जाए। आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। अगर ये प्रॉपर्टी सोचना पड़ रहा है, याद नहीं आ रहे, तो समझिए एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपसे नहीं होना ये वाला। अगर आपको ये याद है तो 1 सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा समय लगना ही, 10 सेकंड का सवाल है। और ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं एनडीए में, आपको देखना और लगाना है। सॉल्व नहीं करेगा वो, आपसे एक पेज सॉल्व नहीं करवाएगा। 1 से 2 लाइन में अगर आपका आंसर आ रहा है, हो गया आपका सिलेक्शन समय। अगर 50 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए, 2 से 3 लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना, लेंदी सॉल्व करना पड़ रहा है, तो आप समझिए कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप। और पेपर के लिए मेरी एक टिप मानिएगा, जो पीछे रफ वर्क होता है उसको बहुत सही से इस्तेमाल करिएगा। ज़्यादातर बच्चों का उस हौच पौच के चक्कर में गड़बड़ होता है। जितने भी आपको पेपर मिले, आप कोशिश करिएगा उसको पैटर्न में बांट लीजिए। जितने पेजेस आपको मिलते हैं पैटर्न में आप उसको बांट लीजिए। 4 पार्ट बना लीजिए, 8 पार्ट बना लीजिए। उससे होगा क्या, एक पार्ट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने की 1 2 5, होगा क्या, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जब आप, जिसमें आपको डाउट रहेगा, आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। जब दोबारा सॉल्व करना होगा ना, तो आप उसको पहचान पाइए कि इस वाले पार्ट में मेरा क्वेश्चन था, मैंने यहाँ ये किया है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, आगे ट्राई करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से कोशिश करना रफ वर्क को क्लीन रखें, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपको खुद अंदाजा लग जाएगा, जो चीज़ मुझे नहीं आती मुझे नहीं आती, जो आ रही है जिसमें डाउट है, जो श्योरिटी के साथ आ रही है। इन 3 पार्ट्स में अगर आपका पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसमें 50 क्वेश्चन ऐसे हैं या 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप श्योरिटी के साथ कर पा रहे हैं, 10-20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप थोड़े से डाउट में हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप तुक्का लगा रहे हैं, तो इस तरह से जो आप पेपर को बांट लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसानी है। ठीक है, होप करता हूँ कि आपका एनडीए का पेपर बहुत अच्छा जाए, आप सिलेक्शन दें इस बार एनडीए में, और आप सिलेक्ट होकर एकेडमी को ज्वाइन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।